हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वृंदा दवे और फिर सत्तू का 6th एपिसोड लेकर आ चुकी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सत्तू बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था जो भी उसके साथ हुआ। तो उससे उसने डिसाइड कर लिया कि वापस तो वो उस नौकरी में बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसलिए वो उस नौकरी को लात मारकर वापस आ गया। पर वापस आने के बाद उसने सोचा कि अब क्या, उसे अपना खर्चा निकालना है, घर का रेंट देना है, वो करेगा क्या? ये सब कुछ सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। और फिर उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना वो उसके आश्रम के नज़दीक की एक जगह है जहाँ पर कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्यों ना वो मॉडर्न से बात करके वहाँ पर अपना छोटा सा गैराज शुरू कर दे। क्योंकि इतने वक्त से वो गैराज में काम कर रहा है तो बहुत सारा काम तो वो खुद ही सीख गया है। तो उसमें उसे कॉन्फिडेंस भी आ गया कि नहीं, चलो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। तो इसलिए वो तुरंत मॉडर्न के पास गया और उसने मॉडर्न को कहा, प्लीज़ मॉडर्न, मुझे वो जगह इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए, मुझे वहाँ पर काम शुरू करना है। और तभी मॉडर्न ने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि बचपन से वो वहाँ पर पला बड़ा था और उनको पूरा भरोसा था उस पर कि ये अच्छा इंसान है। तभी उसने कहा, थैंक यू सो मच मॉडर्न, आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा काम किया है मेरे लिए। और तभी उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जी जान लगा कर काम करो और फिर तुम्हें अभी रेंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी इनकम शुरू हो जाए तब तुम रेंट दे देना। और तब सत्तू ने ये बात सुनकर तो और भी ज़्यादा खुश हो गया कि चलो अच्छा है, अभी उसे रेंट नहीं देना है। और वैसे भी एक रेंट तो था ही ऑलरेडी, उसे घर का रेंट देना था। उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा रखा हुआ था और किचन था जिस पर वो रेंट पे रह रहा था। और उसके बाद उसने बड़े ही मन से उस जगह को पहले तो साफ कर दिया और उसके बाद अपने पास जो भी सेविंग्स था उससे उसने गैरेज का कुछ सामान खरीदा। और उसके बाद उसने सोचा कि जब इनकम आना शुरू हो जाएगा तो वो बाकी का सामान भी खरीद लेगा। और उसके बाद उसने तुरंत गैरेज शुरू कर दिया। पहले 2 हफ्ते तक वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि कोई कस्टमर्स आ ही नहीं रहे थे। उसने सोचा कि पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं। और तभी 2 हफ्ते बाद कस्टमर्स वन बाय वन आना शुरू हो गए। तो वो खुश हो गया। पहले उसने साइकिल का छोटा मोटा काम करना शुरू किया, उसके बाद टू व्हीलर्स का भी वो काम उसे तो आता ही था। तो उसने काम करना, पंचर बनाना, उसे रिपेयर करना, सब छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। सत्तू की पढ़ाई अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, ग्रेजुएशन कर रहा था वो। और ग्रेजुएशन आर्ट्स से कर रहा था। उसका जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों से वो पास भी हो गया। और उसे अपने कॉलेज में एक लड़की भी पसंद आ गई थी। हमेशा वो दोनों नोट्स साथ में बनाया करते थे, होमवर्क करते थे और साथ में टाइम स्पेंड किया करते थे। वो बहुत पसंद करता था उसे। वैसे भी आज तक कोई उसके इतना क्लोज तो आया नहीं था। और उसका नाम था फैंड्री। बहुत अटैच हो गया था वो उससे और बहुत पसंद करता था। पर उससे वो कभी कह नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं वो मना न कर दे। यही सोचकर वो हमेशा डरा डरा रहता था। पर वो दिल से उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर एक दिन ग्रेजुएशन के बाद उसने सोचा कि नहीं, प्रपोज तो करना ही पड़ेगा, वरना उसे पता कैसे चलेगा और वो ऐसे ही चली जाएगी। मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो उसे बताना तो पड़ेगा। यही सोचकर उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर उससे प्रपोज करने के बारे में सोचा। और खुद से उसने एक पोएम भी लिखे कि वो उसे सुनाएगा और एक अलग तरीके से उसे प्रपोज करेगा। उसे पिक्चरें देखने का बहुत शौक था, इसीलिए पिक्चरों में उसने देखा हुआ था कि लड़की को प्रपोज कैसे करते हैं सब लोग। फ्लावर्स, डेकोरेशंस, केक, स्वीट, बहुत कुछ देखा था उसने। तो उसने प्लान कर लिया कि ठीक 1 हफ्ते बाद वो उसे प्रपोज करेगा। वैसे तो सुबह वो अपनी पढ़ाई करता था, शाम को गैरेज का काम करता था। पर इन दिनों में उसने पूरा हफ्ता दिन रात एक करके उसने गैरेज का काम किया और पैसे इकट्ठा किए। और उससे उसने बहुत सारे इंतज़ाम किए फैंड्री के लिए। और
डेकोरेशन किया खुद से, सब कुछ उसने खुद से किया, सामान ला कर, और बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट कर दिया। फूलों की पंखुड़ियाँ भी बिछा दी और उसके लिए बहुत खूबसूरत सा गुलाब का गुलदस्ता भी लाया था। उसने फिर से एक बार सब कुछ चेक कर लिया तो अब और कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी। उसने केक भी ऑर्डर कर लिया था और अब जैसे तैसे उसने फेनरी को वहाँ पर बुला लिया। उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि पता नहीं फेनरी का क्या आंसर होगा, क्या कहेगी वो। पर फिर भी हिम्मत करके उसे ये तो करना ही था। इसलिए जब फेनरी आई तो घुटनों के बल बैठकर उसने बहुत मुश्किल से उसके लिए जो रिंग पसंद की थी वो उसके सामने रख दी, और जो कविता, जो पोएम उसने उसके लिए बनाई थी वो पोएम उसने उसे गाकर सुनाई, जिसमें उसने अपने दिल के जज्बात रखे हुए थे। फेनरी ये सब कुछ सुनती रही और उसके बाद जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। सत्तू को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये हंस क्यों रही है। और तभी अचानक से फेनरी ने हंसना बंद कर दिया और उसके बाद उसने कहा, तुम पागल हो क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें हाँ कहूँगी? ज़रा खुद को देखो, मुझे देखो, हम दोनों का कोई मैच नहीं है। और वैसे भी मैंने तुमसे दोस्ती भी इसलिए की थी क्योंकि मुझे अच्छे नंबर से पास होना था और तुम पढ़ाई में अच्छे थे। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी, ठीक है ना? तो इसे और ज़्यादा ख़याली पुलाव पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड लुक एट योरसेल्फ, तुम ठहरे गवार, मैं क्लासी और अच्छे घराने की लड़की हूँ। मेरे मॉम डैड फैमिली की एक इमेज है, एक स्टैंडर्ड है हमारा। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा ना कोई स्टैंडर्ड है, ना फैमिली, ना माँ बाप, किसी का कुछ अता पता है? कोई पहचान या कुछ है क्या? ना खुद का अता पता है और ना किसी और चीज़ का। और उससे पहले तो चोरी का इल्ज़ाम भी तुम पर लग चुका है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे इंसान को मेरा लाइफ पार्टनर बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सपने में भी मत सोचो, ठीक है ना? हाँ, अपनी औकात से बाहर के सपने नहीं देखने चाहिए। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े आसमानों की ख्वाहिशें कब से रखने लगे? तो खुद को थोड़ा समझा लो और ये सब कुछ भूल जाओ, और अपनी ये सस्ती वाली बेकार सी रिंग अपने पास ही रख लो जेब में जहाँ से तुमने निकाली। और वैसे भी अब ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है तो जो हमारी दोस्ती थी वो भी अब तुम्हारी इस हरकत के बाद ख़त्म हो चुकी है। तो आज के बाद मुझसे मिलने की या कॉल मैसेज करने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। समझे तुम? चलती हूँ। हाँ। इतना कहकर फेनरी वहां से जाने लगी। सत्तू को तो समझ ही नहीं आया कि 2 मिनट में क्या हो गया। वो कितना ज़्यादा खुश था। पिछले 1 हफ्ते से वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था। पिछले 3 साल से उसने अपने जज्बात अपने दिल में बिठा कर रखे हुए थे, और अब ये क्या हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया। उसे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो ऐसा रिएक्शन देगी। सच में आज वो सच में टूट गया। उसे समझने, उसकी आंखें नम सी हो गई और वो भगवान से बातें करने लगा। हे भगवान, अब और क्या छीनना बाकी है मुझसे? आप मुझे कुछ दे तो नहीं सकते, सब कुछ छीन ही रहे हो। सबसे पहले मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, उसके बाद जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, और फिर ये चोरी का इल्ज़ाम। उसके बाद जिसे मैंने जी जान से इतनी मोहब्बत की वो भी मुझे छोड़कर चली गई, और वो भी मेरी पहचान, खून, खानदान, फैमिली, माँ बाप, और झूठे इल्ज़ाम की वजह से। और उसने मुझसे दोस्ती भी मतलब के लिए की। आखिर आप और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं मेरी? क्या गलती है मेरी? हमेशा दुनिया को मुझे साबित क्यों करना पड़ता है? हर वक्त सबसे पहला सवाल सबका यही क्यों होता है, मेरी पहचान, मेरे खून खानदान, फैमिली को लेकर? बताइए मुझे, क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी भगवान जी, क्या गलती है मेरी? क्या मुझे प्यार नहीं मिल सकता किसी का? क्या मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है आपने? बताइए ना।
ऐसे बातें करने के बाद वो ऊपर देखकर आसमान में जो उसकी आंखें नम सी हो गई थी और मोती जैसे जो आंसू उसके आंखों में समाये हुए थे वो टिप टिप करके बाहर आने लगे और उसी के साथ वो फूट फूट कर रोने लगा वहीं पर घुटनों के बल बैठकर। आज फिर से वो अंदर तक टूट गया है। क्या होगा आगे? क्या रिएक्शन होगा सत्तू का? और अब आगे वो करेगा क्या? या फिर उसकी लाइफ में और क्या क्या लिखा है? जानने के लिए मेरे एपिसोड्स को सुनते रहिए। यहीं पर आज का हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय।